KL बडियाल, साबका पंच, पंचायत हल्का टंगर और डिस्ट्रिक्ट रामबन। आज हमारी जो ये मीटिंग है ये सवला कोर्ट के निस्बत हुई है, जबकि कुछ अफवाहें हमें ऐसी सुनने को आ रही हैं कि इसी प्रोजेक्ट को जो 7 दहाइयों से जिसका हमारे बुज़ुर्गों से इंतज़ार था उसको डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से शुरू किया जाए, जबकि हमारी 100% जो हमारे नुकसानात हैं, हमारी ज़मीनों के नुकसानात हैं, हमारा हर किस्म का नुकसान जो जिला रामबन से है। हमारा सिर्फ 8 किलोमीटर जो कच्चा रोड है ये भी बना हुआ है, इसमें हर किस्म के ब्रिज, पुल, कलवर्ट हर किस्म का तकरीबन बना हुआ है। जबकि आज की अफवाहों के मुताबिक जिला उधमपुर से अगर सवला कोट प्रोजेक्ट जहां बनना है, डैम तक 100 से ज़्यादा किलोमीटर दूर रोड है, जिसके खाली सर्वे का ही खर्चा कितना होगा ये हम नहीं जानते हैं। हमारा प्रोजेक्ट जैसे शुरू हुआ है ऐसे ही होना चाहिए और यहाँ से ही होना चाहिए और लोगों को इस प्रोजेक्ट में रोज़गार मिलना चाहिए। मेरा नाम मुख्तियार अली है। मैं यहाँ का टंगर का और कंगा का बाशिंदा हूँ। आज हम लोग इकट्ठे हुए थे, ऐसे ही बैठे बैठे तो कोई सोशल मीडिया पे हमने देखा को खींचातानी चल रही है, तो हम एक गवर्नमेंट को, हाई अथॉरिटीज़ को एक मैसेज देना चाहते हों कि ये रोड, ये प्रोजेक्ट अनकरीब अगर आज अलाट किसी कंपनी को होता है तो सुबह काम स्टार्ट कर सकती है। और जो ये खींचातानी चल रही है इसका मतलब है 26 साल इस रोड को 8 किलोमीटर को बनते लग गए और यहाँ लोगों की ज़मीनें ली हैं, लोग बैठे हुए हैं। और प्रोजेक्ट जो है ये हकीकत ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट रामबन का ही है। अब कोई रियासी बोले, कोई उधमपुर बोले, मसला ये है कि जिन्होंने काम करना है वो रियासी वाला भी कर सकता है, उधमपुर वाला भी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट रामबन का भी कर सकता है। लेकिन इसमें जो बड़ी माली के पहलवान, सियासी खाड़े के पहलवान हैं, वो अपना खींचातानी की वजह से हमारे प्रोजेक्ट को लेट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके टेंडर ओपन हों और जल्दी से जल्दी ये काम स्टार्ट किया जाए, ताकि जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें प्राइवेट लैंड डिस्ट्रिक्ट रामबन की आती है और जो टेक ऑफ पॉइंट है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन से ही है, और जो फॉरेस्ट एरिया उधमपुर का या रियासी का थोड़ा बहुत आता है। प्रोजेक्ट उस वक्त यहाँ शुरू हुआ था जब लोगों को गिनती 20 तक ही आती थी। वो ये मसला था कि जब यहाँ मजदूर आज़ादी से पहले भी काम करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो उस वक्त 120 आदमी आए थे और यहाँ के लोग 620 बोलते थे, उसको 120 नहीं बोलते थे। वहाँ से कि आज तक जो उस वक्त कुछ करोड़ में बनता था, फिर ये प्रोजेक्ट 5000 करोड़ में चले गया, आज ये कुछ 30-40 करोड़ में चल गया है। लेकिन अभी महंगा हो रहा है तो अभी भी हम स्टार्ट नहीं हुआ। रोड छोटा जैसा रोड है, बाकी हमारा रोड जो उधमपुर से लेके यहाँ तक है नेशनल हाईवे है और ये 8 किलोमीटर है जो तैयार है, जिसमें गाड़ी जा सकी है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, डंपर चल रहे हैं, बसें चल रही हैं। हमारा किसी पॉलिटिकल लीडर या किसी नहीं है, हमें रिक्वेस्ट है हमारे MP से, गवर्नर से कि आके एक देखें, नाल आदमी ला के देखे कि ये ग्राउंड लेवल पे है क्या। इतना ही मैसेज देना चाहते हैं। बाकी हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, हम नहीं चाहते कि उनके काम को वहाँ डिस्टर्ब करें और वहाँ एजिटेशन करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम होता है। लेकिन अगर ऐसा ही हुआ तो फिर मजबूर हो गए तो फिर हमको वहाँ डिस्ट्रिक्ट तक जाना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई हम नहीं चाहते कि, क्योंकि ये सीधा सीधा काम है कि कंपनी को शाम को काम लाट होगा, सुबह काम यहाँ स्टार्ट कर सकती है। सादिक सदीकी सबका नायब सरपंच टंगर हूँ। मसला ये है कि सवला कोट प्रोजेक्ट जो था ये 1964 से इसकी मतलब जब इसका ये उद्घाटन जो हुआ था तो उससे लेकर आज तक ये ऐसे ही चल रहा है। अभी तक ये किसी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचा। और जब ये रोड रामबन से सवला कोट डैम साइड तक बनी और ये कुछ टनल भी इसके तैयार हो गए और 1100 कनाल लगभग ज़मीन टंगर की इस वक्त जो यहाँ पर कंपनी है उन्होंने ख़रीदी है गवर्नमेंट ने, और जिसके अंदर इस वक्त हम कोई किसी किस्म का ये फसल बूटा भी उसमें उगा नहीं सकते हैं और हम बिल्कुल बेघर हुए हैं। और इसके अंदर सवला कोट प्रोजेक्ट के अंदर 100% जो नुकसान है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन का है। और फादप्रस्त लीडर जो इस वक्त वो कह रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर भी ये अपने मतलब बयान दे रहे हैं कि उधमपुर से ये बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और उधमपुर से जो रोड है कम से कम 200 किलोमीटर गलियों तक है और वहाँ से कम 10 किलोमीटर रोड जो है मुंडी धार के अंदर से बनाकर उस वक्त ये वहाँ पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर डैम
इस वक्त जहाँ पर डैम का नक्शा तैयार किया गया है। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि ये रोड जो है, जैसे सावलाकोट प्रोजेक्ट का काम जो है, जो जगह तय की गई है, जिसका नक्शा तैयार हो चुका है, उसी जगह में बनाया जाए। हुए हैं सबके लिए एक ही मैसेज रहेगा कि हमें इस प्रोजेक्ट को बढ़ने का ख्वाब देखना है, छोटी शुरुआत और बड़ा अंजाम। जो लोग बड़े अंजाम का ख्वाब देख रहे हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधूरा है। हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाएं, मिलकर काम करें, ये ना कि एक दूसरे की टांगे खींचे और इस प्रोजेक्ट को पहलवानों का अड्डा बनाएं। वो अड्डा बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए जनाब, मेरा नाम है रियाज अहमद। हम हैं यहाँ ठठारका से रहते हैं। हमारा यहाँ पे से 2 टर्सोन में हमारी जो है ज़मीन है। सावलाकोट जो प्रोजेक्ट बन रहा है, असल में जांच हुई कि जो यहाँ पे रोड बना हुआ है, जैसे सावलाकोट प्रोजेक्ट है, पहले तो ये पता नहीं कई सालों से चल रहा है, अभी तक तो इसका कुछ बना ही नहीं। सिर्फ इसके टेंडर ओपन होते हैं तो फिर क्लोज़ होते हैं, ओपन होते हैं और क्लोज़ हो जाते हैं। यहाँ से चाहे उधमपुर ले जाओ या रियासी ले जाओ, अगर वो वहाँ पे बनाना चाहते हैं इसको तो फिर हमें आज़ाद छोड़ दिया जाए। जो मतलब हमारी ज़मीन है ऐसे वो मतलब करके रखी हुई हैं, वैरान करके रखी हुई हैं। ना हमें वहाँ पे कोई मक्के बीजनी है, ना धान लगाना है, ना मकान बनाना है। तो या तो वो हमारी ज़मीनें छोड़ दें या फिर ऐसा करें कि जो जिन लोगों का जो कंपनसेशन बैलेंस है उनको वो कंपनसेशन दिया जाए। और जो रोड ये शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, पहले वो यहाँ ग्राउंड पे आके देख लें। अगर 8 किलोमीटर में खाली वो रिपेयरिंग का काम करना है उनने। रामन का प्रोजेक्ट है, रामन की अगर 100% ज़मीन जा रही है, वो डूब रहा है, पूरा रामन डूब रहा है। मोहम्मद अल्ताफ शेख है, मैं शेरीपुरा पंचायत और ठठारका पंचायत से हूँ। डॉक्टर साहब को ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, जिस टाइम इलेक्शन था संगलदान में आए थे, जिस टाइम हेलीकॉप्टर से उतरे थे, मैंने उसको यही बात बोली थी कि और कुछ नहीं हमें चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट का ध्यान रखे। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, आज कोई नहीं, हम उससे मुलाकात भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो ये रोड है इधर 0 पॉइंट ये धर्मकुंड से, ये टोटल है 5-6 किलोमीटर टोटल है नीचे तरसुई तक। ये तो रोड बना है। जो अब उधमपुर से गवर्नमेंट रोड निकालेगी उसको कम से कम 15 साल में वो पहाड़ियाँ काटने में लगेंगी। तब तक तो हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हम भी तब तक ख़त्म हो जाएंगे जब तक ये प्रोजेक्ट बनेगा। ज़मीनें हैं वो लोगों ने छोड़ दी हैं, या तो हमें बोलो भाई ये मकान आप दोबारा बना दो, या ये ज़मीनें जो आबाद करो, तो बनाए। फिर कहाँ बनाना है हमें ज़रूर नहीं है। हमारी रोड की जो खस्ता हालत है इसको जल्दी से जल्दी बना दिया जाए। और जितने भी हमारी ज़मीनें जा रही हैं, अभी तक हमको कंपनसेशन नहीं मिला है। 2018 से इन्होंने मना किया है, कोई मकान नहीं बनाएगा, कोई ज़मीन आबाद नहीं करेगा। अभी तक हम चुप बैठे हैं। वैसे भी जो ज़मीन वाले हैं, किसी का मकान का अभी तक फाइल नहीं बनी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी टीम भेजें वहाँ पे। जिनकी फ़ाइलें अभी तक नहीं बनी हैं उनकी फ़ाइलें बननी चाहिए, और जिनकी ज़मीनें जा रही हैं उनको अपना हक मिलना चाहिए। और यहाँ पे देखा जाएगा इस हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने एक सियासत की लड़ाई लगा के रखी है। ये बहुत से पुराना प्रोजेक्ट है, बड़े साल हुए हैं अभी तक ये बन नहीं रहा है। इसमें अभी रियासी वाला जो एमएलए है कुलदीप राज दोबे जी साहब बोल रहा है कि मेरी रियासी में बनाओ। एमएलए उधमपुर जो है वो बोल रहा है मेरी उधमपुर में बनाओ। लेकिन हम कहाँ जाएं? ये डिस्ट्रिक्ट रामबन का प्रोजेक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट रामबन का प्रोजेक्ट था, है और रहेगा। मुझे भरोसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमको सपोर्ट करेगी।